Students, so let's read this question. The question is solve the following linear programming problem graphically. Minimize z equal to 5x plus 10y subject to the constraints x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ओके सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले तो जो दो कंस्टेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हमारा जो रीजन आएगा फिजिबल रीजन वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फटाफट हम रीजन बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इसमें हमारे जो लाइंस की बने कंस्टेंट है उसमें से जो लाइंस आ रही है हमारे एक्स प्लस 2y इक्वल टू 120, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0. फटाफट इनको प्लॉट कर देते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन का देखा जाए तो हमारा एक्स वाई, अगर मैं x को लेता हूँ 60 तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी. अगर मैं y को रखता हूँ x को रखता हूँ 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 60. सेकेंड वाले का लेते हैं हम बॉक्स एक्स वाई. सो इसमें आपका आ जाएगा 0 60 60 0 तो साफ ही दिख रहा है. और लास्ट जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसके लिए लाइन जो बन रही है तो उसके लिए हमारे पास x माइनस 2y, तो इसमें देखेंगे x को 0 रखेंगे तो ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है. अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे. फटाफट इसको आप प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन क्या आता है. ठीक है, और अगर आपको बड़ा पॉइंट लेने की, क्योंकि देखिए यहाँ पे 60s में है 30s में है, तो हम ज़्यादातर इसको क्या कहते हैं रीजन तो ले ही लिया है, इसको थोड़ा बड़ा पॉइंट लेते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ वाई को 30 तो एक्स का हमारा कितना जाएगा 60. दैट्स इट. चलिए प्लॉट करते हैं इसको. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया है. ओके, नाउ आप 30 60 वाला 30 60 30 60 60 30 आपका ये हो जाएगा. देन 0 60 0 60 आपका ये हो गया. तो ये हमारी लाइन आ गई. आप डार्क बनाएंगे क्यों? क्योंकि आपका ये इंक्लूडिंग है, हमारा इक्वलिटी भी है. सो ये हमारा था 60, 30. ये लाइन की इक्वेशन जो थी ये थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 120. देन 60, 0 आपका ये रहा 0, 60. ये आपका ऐसे करके जाएगा. तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 60. जो लास्ट है वाला थर्ड लास्ट है, क्योंकि एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसके लिए 0 0 ओरिजिन और 60 30 ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है. ये हमारा आ जाएगा. ये वाली की इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0. तो आप देखेंगे सबसे पहले तो सब ये वाला तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा. 0 प्लस 0 लेस, हाँ ये ओरिजिन को, ये ट्रू है यहाँ पे. ये वाला पे देखेंगे तो ये इस पे आपका ओरिजिन फॉल्स आ जाएगा. इस पे करेंगे तो ओरिजिन, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा, तो ओरिजिन तो नहीं डालेंगे जो ऑलरेडी है उसमें पॉइंट. तो हम क्या करते हैं 30, 0 डालते हैं. तो 30, 0 ट्रू है. 30, 0 पे ट्रू है तो इसका मतलब ये इस तरफ शेड कर रहा है. फर्स्ट वाला आपका ट्रू था तो ये ओरिजिन की तरफ शेड करेगा. तो ये करवा देते हैं ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन से दूर करेगा. तो आप देखिए ये वाली चीज़ जो है इधर की तरफ शेड कर रही है वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी इस तरफ और ये वाली लाइन इस तरफ. तो आप देखेंगे जो कॉमन रीजन आएगा हमारा इन चारों का वो ये आ जाएगा जो मैं शेड कर रहा हूँ. ये हमारा शेडेड रीजन आ गया. ओके, ये करने के बाद आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है पहले उस पर बात कर लेते हैं. देखो 60, 0 एक तो कॉर्नर पॉइंट है, 60, 30 भी एक कॉर्नर पॉइंट है. इस पे देखेंगे ना ये पॉइंट हमारा क्या है इस लाइन का, जो कि आपका एक्सिस से कट कर रहा है. तो एक वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 120, 0. और ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन से, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 लाइन का है, किसके साथ आपका है ये वाली लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 120. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120. ये तो 60 है ही, नेगेटिव नेगेटिव. तो आपका जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 60. तो y इज इक्वल टू 60 आ गया. y को 60 डालते ही x जो हो जाएगा तुम्हारा y 60 डालेंगे. एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं x प्लस वाई
हमारा हो जाएगा, इसमें डालते हैं माइनस वाई माइनस 60 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 एक्स प्लस 2y लेस देन, ओके। सो ये हमारा वेरिएबल आपका ये हो गया माइनस, तो y इक्वल टू आपका आ रहा है 60। थोड़ा सा डाउट है क्योंकि देखिए हमारा ऑन द वाई एक्सिस तो क्योंकि x जीरो आ जाएगा तो ऑन द वाई एक्सिस तो लाई नहीं कर रहा है, तो x प्लस वाई, मैं गलत तो नहीं ले रहा लाइंस की, जो हमारी है x प्लस वाई, एक तो ये है, और x माइनस टू वाई, मैं लाइन ही गलत लूँगा तो आएगा ये आंसर डिफरेंट। तो x माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो लेना है मुझे सेकेंड लाइन, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेगेटिव 3y इज़ इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20, y 20 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आ जाएगा 40, 20। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे आ गया z, है ना। तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं 4। अच्छा, इनको नेम भी दे सकते हो, नेमिंग भी करना चाहो तो A B C D आप दे सकते हो, A B C और D विदाउट, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स जैसे A में उसके अकॉर्डिंग हमारे 40, 20 ले रहे हैं, फिर B में हमने ले लिया 60, 30, फिर हमारा C में आ जाएगा 120, 0, और डी हमारा पॉइंट हो जाएगा 60, 0। ठीक है, ये करने के बाद अब z जो है हमारा फंक्शन जो है वो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस 10y, इसके करस्पॉन्डेंस 40 और 20 में 40, 20, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। देन उसके बाद आसपास 60, 30 पे देखेंगे तो आपका जाएगा 6 5 30, 300, 300 600, 120, तो ये भी आ जाएगा 600 प्लस 0 600, 60, तो 5 6 30, ये आ जाएगा 300। सो यही हमारी देखिए मिनिमम, और हमको मिनिमाइज करना है फंक्शन को, है ना। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर z हैज़ मिनिमम वैल्यू एट 60, 0 and minimum value of z is 300. So this is our final answer. Bachcho, I hope you understood it well. Best of luck.